हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमें डिस्काउंट के बारे में जाना कि डिस्काउंट होती क्या है, उसकी कितने टाइप की होती है, उससे रिलेटेड एंट्री की थी। अभी हम उससे रिलेटेड और एंट्री करते हैं। चलो शुरू करते हैं। पहली एंट्री देखो, मोहन से 15% व्यापारिक छूट पर 10,000 सूची मूल्य का माल खरीदा। तो हमने क्या किया है कि 10,000 सूची मूल्य का माल खरीदा है, मतलब कि हमने परचेज किया है 15% ट्रेड डिस्काउंट पर। ये सिंपल एंट्री है। 10,000 में से 10,000 का 15% 1,500 और 10,000 में से 1,500 लेस करके जितनी अमाउंट होगी उसके लिए हमने एंट्री कर दी। परचेज अकाउंट डेबिट टू मोहन 8500 की अमाउंट हमने कर दिया। अभी मोहन को 4% नगद छूट पर भुगतान किया गया कि उसने 4% नगद छूट पर उसको भुगतान भी किया है। तो उसके लिए क्या करेंगे हम, उसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे, उसके लिए हम 8500 का हमने 4% निकालना होगा। तो ये हमारा कितना हुआ, 340 रुपये। 340 की हमने डिस्काउंट रिसीव करी है। तो इसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे, मोहन अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट टू कैश। हमारी टोटल अमाउंट थी 8500 की। 340 का हमने डिस्काउंट ले लिया, रिसीव हुई हमें डिस्काउंट। और बाकी की अमाउंट कितनी बच गई, 8500 में से हम 340 लेस करेंगे तो हमारे कितने बच गए, 81,060। तो इस चीज़ की हम एंट्री कर देंगे 8160 की। ये हो गया। अब हम अगली एंट्री देखते हैं। 20% व्यापारिक छूट तथा 5% नगद छूट पर 50,000 सूची मूल्य का माल खरीदा। इसमें दोनों एंट्री एक साथ दे दी कि खरीदा उसने कितने का, 20% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट। तो इन दोनों की हम एंट्री एक साथ करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि इसकी ट्रांजैक्शन कैसे की जाएगी, फिर उसके अमाउंट के बारे में देखेंगे। परचेज अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट रिसीव्ड हो गई टू कैश। अब हम ये देखते हैं कि हमने कितनी अमाउंट परचेज में डालनी है और कितनी अमाउंट हमें डिस्काउंट रिसीव में डालनी है और कितनी अमाउंट कैश में डालनी है। उसके लिए हम देखते हैं। देखो हम इसको कैसे निकालते हैं। 50,000 हमारी सूची मूल्य का माल था, 50,000 की सूची मूल्य का माल था। 20% हमारी ट्रेड डिस्काउंट थी, कितनी होगी, 5 दूनी 10, 10,000 नहीं सॉरी 10,000 होगी। 50,000 में से 10,000 लेस कर दिया, 40,000 बच गया। इस 40 पे हमें कितना 5% कैश डिस्काउंट भी मिला है। तो ये कितना हो गया, 2,000 रुपये। अब हम इसकी एंट्री कर देंगे 40,000। इसके लिए हम एंट्री कैसे करेंगे, 40,000 तो हम परचेज में डालेंगे क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट की कोई भी कहीं भी ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे। 2,000 का उसने कैश डिस्काउंट लिया है, कैश डिस्काउंट लिया और 38,000 उसने नगद भुगतान किया है। ये होगी हमारी इससे रिलेटेड एक साथ ट्रांजैक्शन कि उसने ट्रेड डिस्काउंट भी एक साथ डाल दिया, कैश डिस्काउंट भी एक साथ डाल दिया। तो उसके लिए हम ट्रांजैक्शन कैसे करेंगे। अगली वाली एंट्री क्या है कि 10% व्यापारिक छूट तथा 3% नगद छूट पर 20,000 सूची मूल्य का माल बेचा, मतलब कि सेल से रिलेटेड एंट्री है हमारी। तो सबसे पहले तो हम इसकी ट्रांजैक्शन देखते कैसे की जाएगी। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अब हम देखते हैं कि इसकी कैलकुलेशन कैसे की जाएगी। 20,000 का माल था, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। इसकी कैलकुलेशन करते हैं। 20,000 का 10%
2000, इसमें से हम 2000 लेस करेंगे 18,000, 3% ट्रेड डिस्काउंट 540 हो गया, ये होगी। तो हम कैश में कितनी अमाउंट डालेंगे, 18,000 में से 540 लेस करके जो हमारी अमाउंट बचेगी वो हम किस में डालेंगे, कैश में। तो कैश में हमारी कितनी अमाउंट आई, 17,460 की। डिस्काउंट हमने कितने दी, 540 की। और सेल्स में हमारी अमाउंट आ गई 18,000 की। इससे रिलेटेड हमने ऐसे एंट्री करनी है, क्योंकि हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री नहीं करते। यही चीज़ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि हम जब भी हम कैश, चाहे डिस्काउंट रिसीव हो चाहे अलाउड हो, उसमें हम ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री कहीं भी नहीं करते, उसको लेस करके ही हमेशा एंट्री की जाती है। अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।